बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए और बेशुमार दुरूद व सलाम सय्यदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हम दुआ गो हैं, परवरदिगार आलम हम सब को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमारी आज की गुफ्तगू का उन्वान है सिफ़ते जहन्नम। आज हम बात करेंगे जहन्नम के बारे में कि कुरान व सुन्नत में जहन्नम की सिफ़ात और इसके अज़ाबों के बारे में क्या कहा गया है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ़ मकामात पर जहन्नम को मुख्तलिफ़ अस्मा और औसाफ़ के साथ बयान फ़रमाया। अल्लाह रब्बे करीम ने कुरान मजीद में फ़रमाया व इन्ना जहन्नम लमौइदुहुम अजमाइन, फ़रमाया जहन्नम उन सब के लिए वादा किया हुआ मकाम है। लहा सबआतु अबवाबिन, जहन्नम के 7 बाब हैं। लिकुल्ली बाबिन मिनहुम जुज़उम मक़सूम, और फ़रमाया कि हर दरवाज़े का एक तक़सीम शुदा हिस्सा है। जिस तरह से जन्नत के अबवाब हैं, इसी तरह से जहन्नम के अबवाब भी अल्लाह तबारक व तआला ने अहले कुफ्र के लिए, अहले निफ़ाक़ के लिए, फ़ासिक़ीन और फ़ाजिरीन के लिए मुक़र्रर फ़रमाए हैं। अल्लाह ताला ने जहन्नम को सक़र भी कहा। अल्लाह ताला ने फ़रमाया सउस्लीही सक़र वमा अदराका मा सक़र ला तुबक़ी वला तज़र लव्वाहतुल लिलबशर। अल्लाह ताला ने एक और मकाम पर जहन्नम के बारे में फ़रमाया कि फ़रिश्ते क़यामत के दिन जब जहन्नमियों को जहन्नम में दाखिल किया जाएगा तो उनसे पूछेंगे मा सलककुम फ़ी सक़र, आखिर तुम्हें क्या चीज़ जहन्नम की तरफ ले आई। तो वो कहेंगे लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज़ पढ़ने वाले नहीं थे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इसे सईर भी कहा। फ़रमाया फ़रीक़ुन फ़िल जन्नह व फ़रीक़ुन फ़िस सईर, कि एक गिरोह तो जन्नत में होगा लेकिन दूसरा गिरोह जहन्नम में होगा। सईर के माना होते हैं आग का बहुत ज़्यादा तेज़ होना, यानी सईर कहकर जहन्नम की आग की शिद्दत को बयान किया जा रहा है। कुरान मजीद में इसे जहीम भी कहा गया। फ़रमाया फ़अम्मा मन तग़ा व आसरल हयात दुनिया फ़इन्नल जहीमा हियल मअवा, यानी जिस शख्स ने सरकशी इख्तियार की और दुनिया की ज़िंदगी को आखिरत के मुकाबले में तरजीह दी और अपनी आखिरत को भुला दिया, फ़रमाया उसका ठिकाना जहीम होगा। अल-हुतमा, फ़रमाया कल्ला लयुम्बज़न्न फ़िल हुतमा वमा अदराका मल हुतमा नारुल्लाहिल मुक़दा अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा। फ़रमाया कि उस शख्स को हुतमा में ज़रूर बिज़रूर फेंक दिया जाएगा। और तुम्हें क्या मालूम कि हुतमा क्या है। फ़रमाया ये अल्लाह ताला की भड़काई हुई आग है जो तुम्हारे दिलों तक पहुँच जाएगी। हुतमा के माना होते हैं किसी चीज़ को तोड़ देना, किसी चीज़ को टुकड़े टुकड़े कर देना। यानी जहन्नम की आग की एक सिफ़त ये भी है कि ये इस इंसानी वजूद के टुकड़े टुकड़े कर देगी। इसे क़ुरआन में लज़ा भी कहा गया। फ़रमाया कल्ला इन्नहा लज़ा, फ़रमाया नज़्ज़ाअतल लिश्शवा तदउ मन अदबरा व तवल्ला। तो लज़ा के माना भी भड़कती हुए शोले और भड़कती हुई आग के हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इसे लज़ा करार दिया है। फ़रमाया अल-हाविया व अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हाविया वमा अदराका मा हिया नारुन हामिया। फ़रमाया कि जिसके मीज़ान यानी आमाल हल्के हो जाएंगे, फ़रमाया उसका ठिकाना हाविया होगा। और तुम्हें क्या मालूम कि हाविया क्या है। फ़रमाया वो भड़कती हुई आग है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जहन्नम के दरवाज़ों का जिस मकाम पर ज़िक्र फ़रमाया तो अहले इल्म फ़रमाते हैं कि इससे मुराद जहन्नम के मुख्तलिफ़ दरकात हैं। जैसे कि अल्लाह ने फ़रमाया इन्नल मुनाफ़िक़ीना फ़िद्दरकिल अस्फ़ली मिनन नार, फ़रमाया कि बेशक जो मुनाफ़िक़ीन हैं वो जहन्नम के सबसे निचले मकाम में होंगे। हज़रत नौमान बिन बशीर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा रवायत फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि इन्ना अहवना अहलिन नार
عذاباً من لہو نعلانی و شراکانی من نار۔ فرمایا سب سے ہلکا عذاب جسے جہنم میں دیا جائے گا وہ یہ ہوگا کہ اسے آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے جس کے تسمے بھی آگ کے ہوں گے۔ فرمایا یغلی منہما دماغہ، اور اس کی شدت کی وجہ سے انسان کا دماغ ابلنے لگے گا، کما یغلی المرجل، فرمایا جس طرح سے ہانڈی کھولائی جاتی ہے۔ فرمایا وہ یہ گمان کرے گا کہ شاید سب سے زیادہ ہلکا عذاب اسی شخص کو دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قال منہم من تأخذہ النار الی کعبیہ، فرمایا جہنم کی آگ کسی کو اس کے ٹخنوں تک آگ میں لپیٹے ہوئے ہوگی، ومنہم من تأخذہ النار الی رکبتیہ، کسی کو جہنم کی آگ اس کے گھٹنوں تک اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہوگی، ومنہم من تأخذہ النار الی حجزتہ، اور کسی کو آگ نے اس کی کمر تک پکڑا ہوا ہوگا، اور کسی کو آگ نے اس کی گردن تک پکڑا ہوا ہوگا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما بین منکبی الکافر فی النار مسیرۃ 3 ایام للراکب المسرع، فرمایا کہ اہل جہنم میں کافروں کو عذاب کی ایک صورت یہ بھی ہوگی کہ کافر کے دونوں کندھوں کے درمیان کا فاصلہ 3 دنوں کی مسافت کے برابر کر دیا جائے گا، کہ اگر ایک تیز رفتار شخص گھوڑا تیزی سے دوڑاتا چلا جائے تو 3 دن تک یہ سفر مکمل نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کافر کی ایک ڈاڑھ احد پہاڑ کے برابر کر دی جائے گی، اور اس کی جلد کی موٹائی 3 دن کی مسافت کے برابر ہوگی۔ گویا کہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ جہنم میں عذاب کی صورت کچھ یوں بھی ہوگی کہ جہنمی کے جسم کو بڑا کر دیا جائے گا تاکہ اس کو زیادہ تکلیف ہو سکے۔ جب ہم جہنم کے ان مختلف عذابوں کے بارے میں پڑھتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عدل کے نظام کی حکمت معلوم ہوتی ہے۔ اگر دنیا میں کسی نے کسی ایک شخص کو قتل کیا ہے تو اس کا عذاب یقیناً اس شخص کے مقابلے میں کم ہوگا کہ جس نے لاکھوں ہزاروں کروڑوں انسانوں کا قتل عام کیا ہے۔ آج اس دور جدید میں ایسے ہتھیار بنا لیے گئے کہ لاکھوں کروڑوں انسانوں کا کشت و خون صرف ایک بٹن دبانے کے ذریعے سے کیا جاتا ہے۔ اسی طرح معاشی دہشت گردی کے ذریعے انسانوں کو بھوکا اور پیاسا مارا جاتا ہے۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے 100 بچوں کا قتل کیا ہے۔ یقیناً اس دنیا میں اگر انہیں صرف ایک مرتبہ موت کا مزہ چکھنا ہو تو اس طرح عدل و انصاف کا وہ معیار پورا نہیں ہو پاتا جو 100 افراد کے قاتل کے لیے ہے۔ اگر وہ اپنے گناہ سے توبہ نہ کرے تو یقیناً جہنم کا یہ عذاب عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے والا ہے۔ اللہ رب کریم ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔